स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट गोल एग्जाम स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा जनगणना टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो का प्रोसेस देखिए कि किस क्रम में आपको सभी डाटा सेट किया गया है। ये देखिए, जिस क्रम में ये डाटा सेट किया गया है इससे आप बहुत जल्दी इस पूरे डाटा को याद कर पाओगे। तो बिना देर किए आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। इतिहास जानेंगे, उसके बाद नए फैक्ट जानेंगे। देखिए, बात की जाए जनगणना की तो भारत में पहली बार जनगणना 1972 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कराई गई थी और 1981 में लॉर्ड रिपन के द्वारा नियमित जनगणना कराई गई थी। तो MR मिस्टर सबसे पहले मेयो ने, उसके बाद रिपन ने, मिस्टर ने जनगणना करवाई। मेयो ने पहली और रिपन ने नियमित जनगणना और नियम बना दिया कि हर एक 10 वर्ष पे एक जनगणना कराई जाएगी। स्वतंत्र भारत में पहली बार जनगणना की बात की जाए तो यह वर्ष 1951 में होती है। जनगणना से दो फैक्ट बहुत पूछे जाते हैं, महाविभाजक वर्ष और लघु विभाजक। तो 1921 को महाविभाजक कहते हैं और 1951 को लघु विभाजक के नाम से जाना जाता है। 10 वर्ष की अवधि पर कराई जाती है और जनसंख्या का जो अध्ययन है इसे हम लोग डेमोग्राफी के नाम से जानते हैं। बात की है वर्ष 2011 की जो जनगणना थी, ये देश की तो 15वीं थी, लेकिन स्वतंत्र भारत की 7वें क्रम की जनगणना बताई जा रही है। 2011 की जो जनगणना थी इसका आदर्श वाक्य था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। जो जनगणना का शुभंकर था वो था प्रगणक शिक्षिका और पहले जनगणना कमीशन थे डब्ल्यू प्लॉडेन। बात की जाए स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त तो RA गोपालस्वामी और वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है वर्ष 2023 में तो मृत्युंजय कुमार नारायण सिंह जी हैं। इस फैक्ट को आपको भूलना नहीं है। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। बात की है भारत में जनसंख्या और क्षेत्रफल के बारे में। देखिए, जनसंख्या भारत में 17.5% है और वही बात की है क्षेत्रफल की तो 2.4% के समथिंग अपने पास क्षेत्रफल है। पूरे विश्व का 2.5% क्षेत्रफल है, लेकिन जनसंख्या बात की जाए तो 17.5% जनसंख्या है। अब वो फैक्ट आपको तैयार कराए जा रहे हैं जो परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, सबसे छोटा राज्य कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, साक्षरता की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे छोटा, घनत्व के आधार पर बड़ा छोटा और लिंग अनुपात के आधार पर बड़ा छोटा। ये वो फैक्ट हैं जो परीक्षा में सीधे पूछे जाते हैं। देखिए, आप सभी ने भारत का मैप कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, तो आप जो भी फैक्ट पढ़ो बस मैप के थ्रू उसे समझने का प्रयास करना। क्षेत्रफल में राजस्थान सबसे बड़ा है और गोवा सबसे छोटा। राजा जी, कौन से जी, राजा जी। राजस्थान बड़ा और गोवा छोटा। जनसंख्या में बात की जाए तो US कौन, यू से उत्तर प्रदेश, S से सिक्किम। साक्षरता, केरल वालों की साक्षरता सबसे ज्यादा और बिहारी भाइयों की साक्षरता सबसे कम। घनत्व की बात की जाए मतलब लोग कितने घने पास पास ज्यादा रहते हैं तो बिहार में सबसे ज्यादा रहते हैं 1107 व्यक्ति 1 किलोमीटर में। वहीं अरुणाचल प्रदेश में करीब करीब 17 व्यक्ति 1 किलोमीटर में। लिंगानुपात की बात की जाए तो केरल में लड़कियों की संख्या ज्यादा है और हरियाणा में लड़कियों की संख्या कम है। तो इसीलिए लिंगानुपात में केरल सबसे आगे और हरियाणा सबसे पीछे। अब ये भारत का डाटा जो सीधा पॉइंट वाइज आपसे पूछा जाएगा, पूछा जा रहा है लिंगानुपात भारत में कितना है तो 943 है, 943। शिशुओं का लिंगानुपात कितना है तो 919 है। जनसंख्या का घनत्व 382, लेकिन बिहार में सबसे ज्यादा 1107, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम केवल 17। पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या घटी है, तो याद रखना नागालैंड इकलौता ऐसा राज्य है जहां जनसंख्या बढ़ने की बजाय घटी है। भारत में साक्षरता से फैक्ट जरूर पूछा जाता है जनगणना का कि साक्षरता 73, पुरुषों की 80 और महिलाओं की 64। 73, 80, 64, 73, 80, 64। केरल की बात की जाए तो 94% लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं और बिहार में 61.8% लोग पढ़े लिखे हैं। केंद्र की बात की जाए तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा, दादर नगर हवेली में सबसे कम। न्यूनतम पुरुष साक्षरता बिहार में है और न्यूनतम महिला साक्षरता आपकी राजस्थान में है। ये वो फैक्ट थे जो परीक्षा में आपसे सीधे पूछे जाते हैं। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप नेक्स्ट गोल एग्जाम स्टडी इस नाम से टेलीग्राम पे सर्च कीजिए, जो चैनल आएगा उसी में आपको पूरी PDF निःशुल्क मिलेगी हर एक क्लास की।
और इसका लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल नेक्स्ट गोल एग्जाम स्टडी। जय हिंद।